हम प्रॉस्पेरिटी में ऐसे ही नहीं थे कि अलेक्जेंडर आया 3rd सेंचुरी बीसी में और अंग्रेज आया 18वीं शताब्दी में और सभी पैसे की सर्च में। हमारा धन लुटा ही नहीं 2200 साल में। तो रिचेस्ट एंड बिगेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द हिस्ट्री, तो वैसे इस पे मैं डिटेल में जाने के वक्त है। एंगस मेडिसन ने एक किताब भी लिखी है, वर्ल्ड मिलेनियम हिस्ट्री इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, वो जाके पढ़ लीजिएगा, और वो बड़ी एक्सटेंसिव 54 देशों के रिसर्च के साथ लिखी गई किताब है। खैर, तो ये तो एक एस्पेक्ट है जो हम पहुंचेंगे। और जो अंत में जो स्वामी जी ने कहा कि हम जगत गुरु बनना है, जानते हैं हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम गुरु बनना चाहते हैं। क्यों? अगर आप किसी पावरफुल आदमी के पास खड़े हो तो कैसा महसूस करते हैं? थोड़ा सा ठिठका हुआ, थोड़ा सा संकोच में, समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफुल, अ लिटिल बिट सप्रेस्ड। और जब गुरु के बगल में खड़े होते हैं तो क्या होता है? इनलाइटेंड, एक्साल्टेड, फुल ऑफ ब्लिस। अब विवेकानंद जी के नाम में जो है विवेक और आनंद है, ये दोनों सिर्फ मनुष्य के ही प्रोरोगेटिव हैं। पशुओं में बुद्धि होती है, विवेक नहीं होता। उनमें सुख होता है, प्लेजर होता है, मस्ती होती है, सुख होता, आनंद नहीं होता। क्योंकि प्लेजर का भी विलोम है, सुख का विलोम है दुख। आनंद इज एन एब्सोल्यूट थिंग, आनंद का कोई विलोम नहीं है। इसीलिए भारत वास्तविकता में विवेक और आनंद से परिपूर्ण होगा, बिकॉज गुरु मोटिवेट्स यू एंड पावर डोमिनेट्स यू। एंड वी डू नॉट वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। एग्जैक्टली वही जो 1893 में उन्होंने कहा था, वी वांट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। इसलिए मैं कहूंगा कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है इन 75 वर्षों में, परंतु इस अमृत काल के अंत में जो हमें अचीव करना है, उसके लिए यह ध्यान रखें कि अटल जी ने जो एक पंक्ति कही थी कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। और फिर एक लाइन और ऐड कर देता हूं, खोया जानते क्या है? हमने बहुत कुछ खो दिया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमने प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज सब तो गेन करते जा रहे हैं और चरित्र में खोते चले जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 वाक्य। हमें क्या बताया जाता था पुरानी जनरेशन से आज तक कि सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य क्या है? गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। ठीक? आज क्या सिखाया जा रहा है युवा पीढ़ी को? दिल मांगे मोर। तो क्या होगा? संघर्ष ही संघर्ष होगा ना। हम लोग जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, अगर आप किसी लड़की को आइटम कह दें, पक्का डिसिप्लिनरी एक्शन होता, कोई बचा नहीं सकता था। टुडे आइटम गर्ल is not a derogatory connotation. बहन जी has become a derogatory connotation. तो हम कहां से कहां आते चले जा रहे हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि स्वामी जी ने कहा था सबसे ऊपर चरित्र है, सबसे ऊपर चरित्र है। बॉस्टन में जाके उन्होंने कहा था यहां के लोग बहुत ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, पर मैं उनको भारतीयों के आगे कुछ नहीं मानता, क्योंकि ये ज्ञान को महत्व देते हैं, चरित्र को महत्व नहीं देते। और चरित्र से ही देश बनता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के लोग आते थे। इसलिए जब हमारा वक्त आएगा तो हम सिर्फ दुनिया को डोमिनेट ही नहीं करेंगे, मोटिवेट ही नहीं करेंगे, चरित्र निर्माण भी करके दिखाएंगे। और इसलिए हमारे सामने एक गौरवशाली अतीत है और एक स्वर्णिम भविष्य है। इसके बीच में यह तय मानिए कि भविष्य तो तय हो चुका है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में पूरा उपदेश दिया, उसके बाद भी अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था क्या? नहीं आया। उसने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, मगर इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े, कैसे जीतूंगा इनसे? तो फिर भगवान को क्या करना पड़ा था? विराट रूप दिखाना पड़ा था और कहा देखो यह सत्य है, यही भविष्य है कि तुम सिंहासन में बैठे हो और ये भूमि पे पड़े हैं। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब ये सब सत्य है और यही होना है तो काहे बात का खून खराबा करना, आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन में बैठा हूंगा और ये भूमि पे पड़े होंगे। तो भगवान ने क्या कहा? है तो सत्य और है नियत,
मगर मिलेगा कर्म के अनुसार ही। तो उसी प्रकार जैसे आप अपने मोबाइल में कोई गाना रिकॉर्ड करके रखते हैं तो बजेगा तो वही जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर रखा है भगवान ने, पर एक बार पुश तो करना पड़ेगा ना। इसलिए ये कहते हुए बात समाप्त करता हूं कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है। जो स्वामी जी ने 1 शताब्दी बाद का संकल्प देखा था, आज वो वक्त आ गया है। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।